नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसानों की एक महत्वपूर्ण फसल टमाटर और उससे जुड़ी बीमारियों, कीटों और उनके बचाव के उपायों पर। तो चलिए सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर विष्णु ओमर, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी कृषि संकाय के कीट विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, और जी हमारे किसान भाइयों का धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जी, पहला सवाल ले लेते हैं। टमाटर में सबसे आम बीमारी कौन सी है? जी मैम, जैसा कि हम सबको पता है कि टमाटर कोई एक स्पेशल सीजन में नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है। ये तीनों ही सीजन में उगाई जाती हैं, रबी, जायद और खरीफ। तो इस जो खरीफ मौसम या रबी मौसम में जो सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है वो अर्धगलन रोग है। इस रोग के कारण से पौधे का अंकुरण नहीं हो पाता है। अगर हमारे किसान भाई बीज की रोपाई करते हैं तो बीज से अंकुरण नहीं होता, और अगर अंकुरण हो जाए तो मिट्टी से बाहर आने से पहले ही जो कवक है वो पौधे को नष्ट कर देता है। चूंकि आपने बीमारियों का जिक्र किया है, तो टमाटर में कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं? जी मैम, यही पहला है जो मैंने अभी बताया, अर्धगलन रोग है जो मुख्यतः टमाटर की फसल में नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अगेती झुलसा है, फिर पछेती झुलसा है, फ्यूजेरियम म्लानी रोग है, जीवाणु म्लानी रोग है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक रोग है जिसको हम जानते हैं पर्णकुंचन के नाम से। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है जिसका प्रबंधन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता है। टमाटर में झुलसा रोग के बारे में कई बार सुनने को मिलता है, ऐसे में इस रोग को कैसे पहचानें? जी मैम, हमारे किसान भाई अगर देखेंगे, अगर झुलसा रोग टमाटर में आ गया है तो किसान भाई देखेंगे पत्तियों में एक भूरे कलर में, भूरे रंग में एक पत्तियों के सेंटर पॉइंट पे एक गोलाकार भूरा धब्बा दिखाई देगा, जो एक टारगेट पॉइंट बोर्ड की तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। यह रोग का प्रमुख लक्षण है जिससे हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि हमारी टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग का आक्रमण हो चुका है। ठीक है। हमारे किसान भाई इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जी मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी क्योंकि वो हमारे जितने भी विंध्य रीजन के किसान भाई हैं, अगर रोग आ जाए तो तुरंत केमिकल का छिड़काव चालू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि केमिकल ही उसका उपाय नहीं है। अगर हम शुरुआत से ही बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान दें तो हम रोगों से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम जब भी गर्मी की गहरी जुताई करें, जिसके कारण से जितने भी रोगाणु हैं, हानिकारक रोगाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र जरूर अपनाएं। एक बार अगर हमने कहीं पर टमाटर लगा दिया तो उसके बाद हम जितने भी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हैं उनको हम दोबारा न लगाएं, उस जगह पर हम खाद्यान्न फसलें लगाएं, फिर उसके बाद दूसरी फसलें लगाएं, जिसके कारण से एक बार में उनका चक्र खत्म, जो रोगाणु है उनको अपना होस्ट मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा है खरपतवार प्रबंधन करें। हम हमेशा जो हमारे रोगाणु हैं वो दूसरे खरपतवारों पर अपना जीवन चक्र अपनाते हैं। अगर हम उन्हें अपना पौधा नहीं मिल पाता तो खरपतवारों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करते समय ट्राइकोडर्मा का जरूर उपयोग करें। ट्राइकोडर्मा भी एक कवक है जो दूसरे हानिकारक कवकों को नष्ट करता है। इसके लिए हम 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर की खाद से, सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके मिट्टी में मिला दें, जिसके कारण से दूसरे हानिकारक रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। बीज उपचार जरूर करें कैप्टान या थीरम के साथ में। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ में हम बीजोपचार करें। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। जो भी रोग हैं उनकी प्रतिरोधी किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, उनका जरूर उपयोग करें। ठीक है। टमाटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन से हैं? जी मैम, जो हमारे विंध्य रीजन में है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमने पाया है कि सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस मक्खी के कारण से पर्णकुंचन जो रोग है वो गंभीरता रूप से फैलता है। इसके अलावा फल छेदक कीट है जो हमारे इस रीजन में ज़्यादा हानि पहुंचाता है। माहू कीट है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही कुछ कीट हैं, तंबाकू की इल्ली जो जैसे फलछेदक कीट है, ऐसी तंबाकू की इल्ली है जो हमारे पौधों की पत्तियों को खा करके और फल को नष्ट करती है, जिसके कारण हमारी फसल को नुकसान पहुंचता है। अभी आपने जिक्र किया फल छेदक कीट। इसी बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि फलों में यानी टमाटर में कई बार छेद देखने को मिलता है, ऐसे में फल में छेद होने के मुख्य कारण क्या हैं? जी मैम, जो हमारा एक फल छेदक कीट है जिसको हम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से जानते हैं, और ये एक लेपिडोप्टेरा गण का कीट है। ये रात में
ज़्यादा आक्रमण करता है, क्योंकि ये रात्रिचर है। इसलिए रात में हमारे शुरुआती अवस्था में पत्तियों में पहुंच करके उसका रस चूसता है, फूलों का रस चूसता है, और जैसे इसका शिशु बड़ा होता है ऐसे ये फलों में जा करके छेद करके अंदर के पदार्थ को खा करके पूरे फल को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से हमारे उपज में हानि पहुंचती है। ऐसे ही दूसरा कीट है जो तंबाकू की इल्ली है, स्पोडोप्टेरा के नाम से उसको जाना जाता है। यह कीट भी हमारे जो पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, उनकी पत्तियों को खा करके नष्ट करता है और फलों को नष्ट करता है। ये 2 प्रकार के कीट हैं जो हमारे टमाटर के फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चर्चा की शुरुआत में आपने सफेद मक्खी का जिक्र किया था, तो सफेद मक्खी किस तरह से टमाटर को नुकसान पहुंचाती है? जी मैम, सफ़ेद मक्खी एक रस चूसक कीट है। यह पत्तियों पे जाकर के फलों फूलों पे जाकर के उसका रस चूसती है, और जिसके कारण से पत्तियां मुरझा जाती हैं। कई बार जो फूल हैं वो मुरझा करके गिर जाते हैं। और ये कीट अगर जहाँ पर रोग लगा हुआ है, पर्णकुंचन रोग लगा है, वह पर्णकुंचन विषाणु के द्वारा फैलता है। और चूंकि विषाणु खुद से दूसरे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो यह कीट रोग ग्रसित पौधे से विषाणु लेकर के जो हमारे हेल्दी प्लांट्स हैं उनमें आकर के विषाणु को फैलाता है, जिसके कारण से एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे पौधे से तीसरा, इस तरह से पूरी हमारी खेत ही पर्णकुंचन रोग से ग्रसित हो जाती है और यह पूरा हमारा पौधा नष्ट हो जाता है। चलिए, अब एक आखिरी और अहम सवाल कि अक्सर किसान भाई फसलों के बचाव के लिए रसायन का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में बिना रसायन टमाटर की फसल को कैसे सुरक्षित रखा जाए? जी मैम, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एरिया में किसान भाई इतना ही जानते हैं कि केमिकल लिए और छिड़क दिए, जिसके कारण से हमारे जो फलों में केमिकल का अवशेष मिलता है और बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। और भी है कि मिट्टी में हमारे केमिकल का अवशेष पड़ता है, जिससे हमारी मिट्टी भी उर्वरता उसकी खत्म होती जा रही है, मिट्टी में विषाक्तता बढ़ती जा रही है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट होते जा रहे हैं। इस कारण से ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई दूसरे अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। हमारे किसान भाई जितने भी कीट हैं उनके बचाव के लिए नीम बेस्ड जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे नीमास्त्र है, नीम ऑयल है, नीम की खली है, इनका उपयोग करें। जो भी रस चूसक कीट हैं और पत्ती खाने वाले कीट हैं, जैसे हेलिकोवर्पा है, तंबाकू के लिए, उनसे हम निजात पा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र का यूज करें, जो कि हमारे गोबर की खाद और नीम का प्रयोग करके बनाया जाता है, उसका उपयोग करके भी हम दूसरे कीटों से निजात पा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई जो गौ आधारित खेती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब हो सकता है साल 2 साल उनको नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन जीवन यापन करना पड़े, लेकिन देखेंगे 2-4 साल में ही उनको अर्निंग चालू हो जाएगी और हम अपने एक पर्यावरण को संतुलित बना सकेंगे, पर्यावरण को स्वस्थ बना सकेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विष्णु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। जी, तो दोस्तों, आज हमने टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट, रोग और उनके सरल, सुरक्षित और प्रभावी समाधानों के बारे में जाना। उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी साबित होगी। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।